हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो नक्षत्रों पे हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तक बात कर चुके हैं। अब आज का जो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त माने हाथ। आप इसको देखें तो यह कन्या लगन में 10 अंश के पश्चात 23-20 तक कन्या लग्न का आधार स्तंभ है हस्त नक्षत्र। तो जो कन्या लगन 9 खंभों पे खड़ी है, उनमें 4 जो खंभे हैं, 4 स्तंभ हैं, वो हस्त नक्षत्र के हैं। कन्या मैनेजमेंट का कारक है, मैनेजमेंट सिखाती है, सौम्य सी है, और उसके पीछे जो कारक है ना, जो कारण है, वो हस्त। तो आप देखेंगे 10 से लेके 23-20 तक। आकाश पथ पे अगर देखेंगे तो 163-20 से लेके 173-20 तक यहाँ पे आकाश पथ पे 5 चमकते हुए जो सितारे हैं, उन्हें हस्त नक्षत्र कहा जाता है। और जो 5 चमकते हुए सितारे हैं, ये हाथ जैसा स्वरूप धारण कर रखे हैं, और इन्हीं चिन्ह की वजह से हर जो नक्षत्र है ना, उसका जो चिन्ह है वही उसके नामकरण का आधार बना है, आप ये कह सकते हैं। तो हस्त नक्षत्र हाथ के चिन्ह की वजह से इसका नामकरण हुआ। अब इसमें खासियत क्या है कि आप देखेंगे तो इसके स्वामी कौन है, तो चंद्रदेव। चंद्र की कोमलता मिलेगी, चंद्र की कल्पना मिलेगी, और चंद्र की कनेक्टिविटी मिलेगी। क्योंकि संसार में जो कनेक्टिविटी चंद्रदेव की है वो हृदय से है। शेष की कनेक्टिविटी व्यापार से है, अपने लाभ से है, पराक्रम से है। लेकिन चंद्रमा का जो संपर्क होता है ना, वो हृदय से होता है। इसलिए हस्त नक्षत्र वाले किसी से प्रेम करेंगे तो हृदय से प्रेम करेंगे, कनेक्ट होंगे तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होंगे। इस नक्षत्र की जो विशेष शक्ति है, हस्त स्थापना अगम्या शक्ति। अब इस शक्ति का जो मतलब है कि आपकी इच्छा ईश्वर पूरी करेंगे। अब ईश्वर तो आएंगे नहीं आपका काम करने। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं जन्म लेंगी, उनको पूर्ण करने का गुण परमात्मा ने आपके अंदर दे रखा है। तो आप गुणों की खान है, आपके हाथ में जादू है। अब आप देखें तो हस्त का मतलब हाथ से होता है। हस्त का मतलब आप देखें तो हास्य भी होता है, हंसना, हंसाना। हाथ से ही सारे काम होते हैं। वाणी के द्वारा ही सारे रिश्ते बनाए बिगाड़े जाते हैं। इसका चिन्ह देखेंगे तो एक हाथ का चिन्ह आएगा, दूसरा कहीं कहीं मुट्ठी, हाथ खुला है तो खुला है, उस पर मुट्ठी। मुट्ठी का तात्पर्य शक्ति का प्रतीक, इकट्ठा होना, सब कुछ इकट्ठा करके प्रहार करना। तो आपके अंदर जो शक्ति है उसको आप एकत्रित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो अपने समाज को एकत्रित कर सकते हैं, अपने वातावरण के लोगों को एकत्रित करने की क्षमता आपके अंदर परमात्मा ने दी है। क्योंकि जो आपकी इच्छा होगी उसे ईश्वर पूरी करेंगे। तो ईश्वर पूरी करने आप धराधाम पे तो आएंगे नहीं। उन्होंने आपके अंदर वो क्षमता दी है, वो वे ऑफ टॉकिंग दी है, वो कला दी है, जिसके माध्यम से लोग आपके लिए कार्य करेंगे। इसका एक चिन्ह जो है, कुम्हार का जो चक्र होता है जहाँ बर्तन बनाए जाते हैं, वो भी है। अब ये क्या है? निर्माण का प्रतीक है। कुम्हार का चक्र निर्माण का प्रतीक है। आपके बर्तन बनाते हैं, हर तरह की जो सौंदर्य सामग्री है वहीं से निकल के आती है। आजकल उसका स्वरूप कंपनियों ने ले लिया, लेकिन पहले जो आपको खाना बनाने का हो गया, पीने का हो गया, घर में बर्तन हो गए, वो सब वहीं से बन के आते थे। तो सृजन का प्रतीक है। आप अपने हाथों से संसार को सुंदर बनाएंगे, इस चीज का प्रतीक है हस्त नक्षत्र। देवता इसके देखें तो देवता सविता हैं, मतलब सूर्य, सूर्य के ही स्वरूप हैं। और प्रकाश से तात्पर्य है, अंधकार को खत्म करने वाले जो हैं वो हैं सविता। तो संसार के अंधकार
अज्ञानता का अंधकार, परेशानियों का अंधकार, ये सारे अंधकार को दूर करने की खूबी इस नक्षत्र में है। जाति आप देखें तो वैश्य जाति से इसको संपर्क इसका किया गया है। वैसे से तात्पर्य है कि आप चक्र देखेंगे तो कुम्हार का, तो लोगों का काम लेना, लोगों का काम करना, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाना, संसार में एक दूसरे का सहयोग करना, इस उद्देश्य से इसको वैश्य कहा गया। और कन्या लगन में है, तो कन्या लगन का आधार स्तंभ है, तो कन्या लगन का आधार स्तंभ होने से भी वैश्य का गुण आप इसको दे सकते हैं। लिंग पुरुष है। अब दिशा आप देखेंगे तो इस नक्षत्र की जो दिशा है दक्षिण दिशा, वात प्रधान है। ये नक्षत्र में वात प्रधान है। ये आपको चीजें जो हैं दक्षिण दिशा, वात प्रधान, ये जब दिशा का बोध आप तब करेंगे जब आपको उस दिशा में यात्रा करना है। तो यात्रा के लिए दिशा आपको जानना आवश्यक है। अब ये कब प्रधान है, वात प्रधान है, ये सब आपको नाड़ी के लिए काम करेगा। जब आप गुण मेलापक में जाएंगे तो गुण मेलापक में आपको देखना पड़ेगा कि कहीं दोनों वात प्रधान व्यक्ति को तो आप नहीं जोड़ दे रहे हैं, इसलिए वहां काम करेगा। गुण राजसिक गुण है, तो गुण जो होता है ये आपको जब आगे बढ़ेंगे तो देवत्व की ओर या गण की ओर आपको धीरे से आगे बढ़ाता है। तो कैसे गुणों से आपका संपर्क होगा, तो राजसिक है। राजसिक का तात्पर्य है कि भोग करने वाला है, सत्ता मिलेगी तो भोग करेंगे। तत्व तो अग्नि है, जला देने की क्षमता है, सबको शुद्ध कर देने की क्षमता है। गण इसके देव हैं। देवगण का तात्पर्य देवगण उनको कहा जाता है जो देना जानते हैं, मनुष्यगण जो लेना जानता है, राक्षस गण जो छीन लेना जानता है। तो ये गण इसके देव हैं, मतलब ये नक्षत्र लोगों को देना जानता है, सिर्फ वो खींचना नहीं जानता। स्वभाव नक्षत्र का मृदु है, मीठा है, बहुत तेज नहीं है, सामंजस्य बनाता है, मारपीट करने में विश्वास नहीं रखता। द्वादशी तिथि इस नक्षत्र की तिथि मानी गई है और चैत्र माह के आरंभ के जो 9 दिन हैं वो इस नक्षत्र के दिन माने जाते हैं। अगर गोत्र की बात करें तो ऋषि पुलाहु इसके गोत्र के स्वामी माने जाते हैं। तो हमें अब इस नक्षत्र में 2-3 चीजों को स्पष्ट रूप से पकड़ना होगा। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी तक रहे तो वहां पे हम धीरे से सुख लेने की ओर अग्रसर हुए। संसार में जो सुख सुविधा है वो मिले, हम संसार के सुख सुविधा को भोगें। ये हस्त नक्षत्र आप देखें तो विवाह के पश्चात की जिम्मेदारी है। अब घर आपने बना लिया, घर को सजाना है, घर की जिम्मेदारियों को उठाना है, तो ये नक्षत्र जिम्मेदारी लेने वाला है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए आपके अंदर जो खूबियां हैं उन खूबियों के साथ आप अपने संसार को सजाइए, संसार का विकास करिए। अब इसकी शक्ति क्या है? हस्त स्थापना, माने हाथ से आप संसार का निर्माण स्थापना कर सकते हैं। अगम्या माने जो चीजें मनुष्य के लिए नहीं दिखाई दे रही हैं उसको भी आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का देवत्व की कृपा है, ऐसा आप कहें। और चंद्रमा की कनेक्टिविटी है, चंद्रमा की कोमलता है, तो सबको आप मेल मिलाप करके, कुटुंब का मिलाप करके, समाज का मिलाप करके आगे बढ़ेंगे। विवाह के बाद की जिम्मेदारी चाहे वो पत्नी की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे घर में माता पिता के माता और बच्चों की माता के बीच में संपर्क हो, उसको सब कुछ साधने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर पड़ती है। इसको हस्त नक्षत्र बताता है। यहाँ पे चंद्र के साथ साथ बुध का भी प्रभाव है। अब देखिए, चंद्रमा जो है किसी को शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा का जो बेसिक नेचर है वो किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब यहाँ पे घर में ऐसी स्थितियां कभी कभी बनती हैं कि आप जिसको शत्रु नहीं मानते वो शत्रु मानता है, तो उन स्थितियों से निपटने के लिए आपके पास ऐसी शक्ति दी गई है। अब आप स्वभाव की बात करें तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि इस नक्षत्र के लोग कर्मयोगी हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, और ये लोग हास्य प्रिय हैं, थोड़े से हंसते हैं, बहुत सीरियस नहीं रहते, मजाक मस्ती में रहते हैं।
चूँकि स्वामी चंद्रदेव हैं और यह नक्षत्र कन्या का प्रतिनिधित्व करता है या कन्या में गोचर करता है, नहीं कन्या इस पे गोचर करती है ऐसा कहें, तो कन्या का स्वभाव, बुध का स्वभाव भी इस नक्षत्र में मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखें तो ये थोड़े से धार्मिक हैं, धार्मिक थोड़े से नहीं पूरे धार्मिक हैं, माता पिता के विशेष प्रिय हैं, क्योंकि जो बच्चे संस्कारवान होंगे, जो बच्चे घर में मेल मिलाप रखेंगे, माता पिता उनको स्नेह अवश्य देंगे। अभिमानी हैं, अभिमानी तब तक नहीं हो सकते जब तक यहाँ पे आपके लग्न पे सूर्य मंगल है या कोई इस तरह के प्राउडफुल जो ग्रह हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक आप अभिमानी नहीं होंगे। झूठ बोलने वाले और चालाक हैं। देखिए शास्त्रकार कहते हैं कि झूठ बोलने वाले चालाक हैं। अब जब तक इस नक्षत्र पे कोई पाप ग्रह माने राहु इत्यादि का गोचर नहीं हुआ, अब ये नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं और ये इसी नक्षत्र में राहु भी चल रहा हो, सेकंड हाउस में चल रहा हो, सेकंड हाउस का स्वामी, ठीक है ना, इस नक्षत्र पे राहु के प्रभाव में आ जाए, तब आप झूठ बोलने वाले हो जाएंगे, अन्यथा आप झूठ बोलने वाले नहीं होंगे। चालाक हैं, चतुर हैं, चतुर और चालाक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस नक्षत्र के लोग किससे क्या काम निकलवाना है, माने बहुत मीठे शब्दों में बोलते हैं ना, शहद टपकती है, शहद टपकती हुई जुबान से अपना काम निकाल लेते हैं। मक्कार और वाचाल हैं। मक्कार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक इस नक्षत्र पे जो ग्रह चल रहे हैं उनके ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि युति ना हो, तब तक नहीं कह सकते। हाँ, कर्म भाव का स्वामी ऐसे नक्षत्र में गोचर कर रहा हो जिसका स्वभाव ही होता है छीन लेना, जिसका स्वभाव होता है हड़प लेना, तब ये ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन सिर्फ अगर आपका चंद्रमा गोचर कर रहा है, लग्नेश गोचर कर रहा है, तब आप ऐसा नहीं कह सकते। वाचाल हैं, वाचालता इस नक्षत्र में मिलेगी। वादा तोड़ने वाले, पाखंडी और गुस्ताख है, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। तो वादा तोड़ने वाले अपने काम से काम रखते हैं, जरूरी नहीं है निकले, और पाखंडी जब तक पाप प्रभाव नहीं पड़ेगा ना तो पाखंडी होंगे और न गुस्ताख होंगे। ये पुरुषों का गुण है। स्त्रियों के साथ भी यही सारी चीजें चलेंगी। अब स्त्रियों के साथ शास्त्रकार कहते हैं कि थोड़ा सा उनका हृदय जो है कठोर है, उत्साही है। कठोर कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा तब तक जब तक मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव लग्न पे ना पड़े, इस नक्षत्र पे ना पड़े, तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये कठोर हृदय होंगे। उत्साही हैं क्योंकि इस नक्षत्र में सृजन शक्ति बहुत है, तो ये लोग लोगों से मिलके आप आपके आइडियाज़ क्या है, अपने आइडिया बताओ, आप क्या नया सोचते हैं, नया मार्केट में क्या लॉन्च करना है, इस तरह के एक्टिविटी करने में थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए उत्साही है। मिलनसार हैं, निर्माण करना है तो मिलनसार होना ही पड़ेगा। तो चंद्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो अकेले तो बैठ नहीं सकते, मिल के कहीं काम करना है तो मिलनसार होना बहुत स्वाभाविक है। तर्क वितर्क करने वाली हैं, हाँ ये चीज़ आएगा क्योंकि बुध का प्रभाव रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, तो कोई भी बात बिना तर्क वितर्क के नहीं मानेंगे। धन धान्य युक्त, उद्यमशील और वाचाल हैं। ये पुरुष जातक के साथ स्त्री जातक के विशेष आप लक्षण हैं, कह सकते हैं। अब इस नक्षत्र पे जब पाप प्रभाव पड़ेगा या है नक्षत्र पीड़ित होगा आपके कुंडली में, तब आपको शूल का रोग होगा और पेट की जो अग्नि है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे जलेगी, तो आपका पाचन क्रियाकलाप जो है कमजोर हो जाएगा। तो आपको उदर विकार, पेट संबंधी परेशानी आएगी, और ये पेट में परेशानी आएगी तो धीरे से परेशानी नीचे की ओर जाएगी, मतलब टांगों में दर्द, वायु विकार, श्वास संबंधी विकार। जब इस नक्षत्र पे पाप प्रभाव पड़ेंगे या इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उस पे पाप प्रभाव पड़ेंगे, तब इस तरह के विकार आपको देखने को मिलेंगे। कर्म व्यवसाय की बात करें तो अब कर्म व्यवसाय में हाथ से जितने काम हैं, जितने हस्त वाले काम हैं, वो सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो हाथ के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। लेकिन पुराने जमाने में जो हमारे शास्त्रकार लिखते हैं वो कहते हैं कि राजगीर, राजगीर का तात्पर्य घर बनाने वाले, तो जिनको
आज इंजीनियर आप कहते हैं तो आप अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे लोग रखे जाते हैं, होटल वगैरह बनाने वाले, सरकारी बिल्डिंग बनाने वाले, या छोटे स्तर पे काम करने वाले, घर बनाने वाले, राजगीर, शिल्पकार। अब शिल्पकार में क्या बचता है, सब कुछ वही तो बनाते हैं, चाहे वो टेबल बनाना हो, चाहे मोबाइल बनाना हो, चाहे पंखा बनाना हो, ये माला बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो वो सब शिल्पकार में आएंगे। नई किसी भी वस्तु को नया स्वरूप प्रदान कर देना ही शिल्प है। और इस नक्षत्र में जो शक्ति है हस्त स्थापना शक्ति है। तो कुछ भी एक पत्थर के अंदर उनको मूर्ति नजर आएगी, आपको पत्थर नजर आएगा, उसका स्वरूप चिन्ह करने की शक्ति इनके अंदर है। तो शिल्पकार हैं, विचारक हैं। जब विचारक आपको तब मिलेंगे जब इनके हम चरणों में जाएंगे, क्योंकि नक्षत्र के 4 चरणों में जब नवमांश में मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि विचारक किस चरण में बनेंगे। दार्शनिक हैं, पृष्ठ और खेल संबंधी, खेल संबंधी और पृष्ठ, यहाँ पे दोनों काम अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि बुध का प्रभाव है। बुध कन्या में ये इसके 4 स्तंभ लगे हैं, तो बुध का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, इसलिए पृष्ठ से रिलेटेड काम बहुत अच्छा करेंगे। और खेल कूद में, बुध खेल कूद में बहुत भागता है, लेकिन अकेला बुध नहीं भाग पाता, थक जाएगा। जब तक ये प्रथम नवमांश में मंगल का नवमांश पड़ेगा, तो हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक बहुत अच्छा खेलने कूदने वाले होंगे। शेष 3 चरणों में उनके अंदर क्षमता नहीं होगी, ज़्यादा नहीं भाग पाएंगे, 200 मीटर भागेंगे थक जाएंगे। लेकिन प्रथम चरण में उत्पन्न हुए हैं तो निरंतर आप भाग सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर रहेगी। संगीत का कार्य आप कर सकते हैं, मतलब आप गाना गा सकते हैं, और संगीत से संबंधित जितने कार्य हैं, ढोलक बनाना, तबला बनाना, बिंजो बनाना, जितने भी आइटम बन सकते हैं वो सब बना सकते हैं और उन सबको बजा सकते हैं। उनके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। साथ में आभूषण का कार्य, सोने चांदी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, तो ज्वेलरी का काम, सुनार का होना या हीरे की कटिंग, रत्नों की कटिंग, ये सारी चीज़ें जितने काम है यहाँ पे हस्त नक्षत्र वाले बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हाथ में ही कला होती है। जिस चीज़ को छू लेते हैं वो जीवित हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। नक्काशी, जो आप पुराने मंदिरों में देखें या नई नई जगह नक्काशियाँ की जाती हैं, नक्काशी तो पहले होती थी, आजकल कम होती हैं, तो नक्काशियाँ जो है चाहे लकड़ी पे हो चाहे पत्थर पे हो, दीवारों पे हो, वहाँ पे ये लोग बहुत बेहतर काम करते हैं। चित्रकारी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पत्थर में सिर्फ पत्थर देखते हैं, पत्थर में प्रतिमा देखते हैं। तो कल्पना चंद्रमा देगा, कल्पना चंद्रमा कराएगा कि इसके अंदर ऐसी प्रतिमा होगी, और बुध उसकी रूपरेखा बनाएगा। और जैसे इसको में शुक्र का नवांश पड़ेगा द्वितीय चरण में, तो बहुत अच्छी प्रतिमा बना देंगे। प्रतिमा भी ऐसी कि जो बोल दे, तो वो क्षमता इनके अंदर विकसित हो जाती है। गणितज्ञ होंगे, डॉक्टर होंगे। गणितज्ञ डॉक्टर आप बुध के नवमांश में जाके ही गणितज्ञ बन सकते हैं, और प्रथम द्वितीय चरण में आप गणितज्ञ नहीं बन सकते। दलाल होंगे, सेल टैक्स में, सेल टैक्स विभाग में जा सकते हैं, दलाल हो सकते हैं। अब बुध का जब प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा हो सकता है, शेष 3 चरणों में नहीं होता प्रतीत हो रहा है। सेल्स टैक्स, ये जब शुक्र का नवांश पड़ेगा तब यहाँ पे आप इस तरह के काम करेंगे। आप पंडित हो सकते हैं, हस्तरेखा विद हो सकते हैं। अब देखिए हाथ से काम है और हस्तरेखा हाथ का ही चीज़ है, इसलिए शास्त्रकारों ने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। अब अगर हम इसके नवमांश की बात करें, ठीक है ना, ये 4 चरणों में इसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण कि मैं नवमांश हमें क्या क्या देता है। तो प्रथम चरण में आप देखेंगे तो 160 से लेके 163 तक, 160 से लेके 163 तक ब्रह्मांड पे जो जगह मिलेगी वो हस्त नक्षत्र में प्रथम चरण में मिलेगी। और प्रथम चरण में यहाँ पे आपको मंगल का नवांश मिलेगा। मंगल का कौन सा नवांश मिलेगा? मेष नवांश मिलेगा। तो चंद्र स्वामी मंगल नवांश में, चंद्र मंगल की युति क्या हो गई? लक्ष्मी योग। साथ में गोचर कहाँ कर रहे हैं? बुध में। बुध में भी कहाँ गोचर कर रहे हैं? 10 डिग्री के बाद, 10 डिग्री के बाद गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपके अंदर शक्ति बहुत होगी, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। अब क्योंकि मंगल है, चंद्रमा है लक्ष्मी योग में, तो आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं।
अच्छे आप जो है नक्काशी का कार्य कर सकते हैं। जो सेना में नए अस्त्र शस्त्र बनते हैं, जो आजकल तो नहीं रहा, पहले तलवार में धार लगाना, भाले में धार लगाना, तेज तीक्ष्ण यंत्र बनाना, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। तो ऐसे जातक सेना में जाके उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं अपने कला की वजह से। बहुत से लोग होते हैं कला की वजह से सेना में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो प्रथम चरण में इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। द्वितीय चरण में देखें तो 163 20 से लेकर 166 40 तक। अब यहाँ पे आपको स्वामी आपके चंद्रमा ही मिलेंगे, लेकिन नवांश जो मिलेगा शुक्र का नवांश मिलेगा। शुक्र का नवांश में वृषभ नवांश मिलेगा। वृषभ आराम से चलने वाला, तेज तर्राक, जब तक उसको आप उंगली नहीं करोगे बिल्कुल शांति से पड़ा रहेगा, उंगली करोगे तो सींग से मारेगा। लेकिन वृषभ जो है कलाकार है, वृषभ स्वामी भक्त है। बैल क्या होता है? स्वामी भक्त होता है, मेहनती होता है। तो यहाँ पे जो जातक होंगे वो बहुत अच्छे मेहनती होंगे। ऐसे लोग चित्रकार होते हैं, ऐसे लोग आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। शुक्र भी एक अच्छा हस्तरेखाविद है, एक अच्छा ज्योतिषी है, एक अच्छा पंडित है। तो हस्तरेखाविद, पंडित का काम, ज्योतिष का काम यहाँ पे ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। या जो लोगों को काउंसलिंग देने का काम है, समझाने बुझाने का कार्य है, या संगीत का कार्य। शुक्र संगीत का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा कल्पना देता है। तो यहाँ पे आप संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेखन काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं, कल्पना आप अच्छा कर सकते हैं। वही तृतीय चरण में देखेंगे 166 40 से लेके 170 तक अंश तक। यहाँ पे आपको ये कन्या में है और बुध का ही नवांश मिलेगा। तो चंद्र मिल गए आपको, बुध ऑलरेडी चल ही रहा है और उसमें बुध का नवांश, कौन सा नवांश? मिथुन में। कन्या में बुध है, नवांश में मिथुन है, तो 2 बुध हो गए और 1 चंद्रमा हो गए। अब जो यहाँ पे चीजें आएंगी ना, हमने स्वभाव में या कर्म व्यवसाय में एक चीज पढ़ी थी, दलाल। तो दलाल शब्द जो है, दलाल का तात्पर्य ये ना कहें किसी पर खराब के लिए, 2 लोगों के बीच समझौता कराना, 2 देशों के बीच समझौता कराना, 2 पार्टियों के बीच समझौता कराना। तो समन्वय की जो भूमिका होती है उससे आप रिलेशन बना सकते हैं। तो मीडिएटर का काम करना, मीडिया बनना, यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड काम या मीडिएटर का कार्य ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग चूंकि 2 बुध का स्वरूप लेकर रखे हैं, इसलिए इनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, बैंकिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों के बीच समझौतावादी या सामंजस्य बनाने का काम, लोगों के झगड़े को निपटाने का काम, जो गाँव में बड़े लोग करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, सरपंच टाइप करते हैं, उस तरह के कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अब यही हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आप जाएंगे तो स्वामी चंद्र हो गए और नवमांश भी चंद्र का मिलेगा। बुध अकेला बीच में फंसा, इधर भी चंद्रमा इधर भी चंद्रमा, तो कल्पना बहुत होती है। 2 चंद्र के मिलने से कल्पना बढ़ जाती है। 2 चंद्र का तात्पर्य क्या हुआ? चंद्र की ही 2 शक्तियां, चंद्र की ही शक्तियां लेकिन दोनों तरफ से फोर्स। अब 2 चंद्रमा नहीं पैदा होंगे, क्या बोले 2 चंद्रमा कहाँ से पैदा हो गए? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा की कल्पना इधर से, चंद्रमा की कल्पना इधर से, बुध बीच में सामंजस्य बनाने के लिए, ज़्यादा कल्पना में नहीं भागना है। लेकिन 2 चंद्रमा की कल्पना है तो बुध भाग भी जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका जो मन है वो थोड़ा सा जब दुखी होंगे तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, और जब सुखी होंगे तो बहुत सुखी होंगे। तो ज़्यादा वाचाल हो जाना, ठीक है ना, ज़्यादा चतुर हो जाना, ज़्यादा मक्कार हो जाना, जो ये शब्द आए हैं वो चतुर्थ चरण में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हस्त नक्षत्र, हाथ की शक्ति, हस्त स्थापना शक्ति, 5 चमकते हुए सितारे, चंद्रमा और सविता की शक्ति लेके यह नक्षत्र आगे चल रहा है।